नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आइए बात करते हैं 15 जनवरी की जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, आइए उस पर चर्चा करते हैं। साथ में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी जानेंगे। आइए जानते हैं। तो यहाँ पे पहले टॉपिक की बात करें तो यहाँ पे दिया है आपदाओं से जन्मा। तो आपदाओं से क्या जन्मा है, आइए जानते हैं। डिजास्टर से अगर बात करते हैं तो IMD जन्मा है। तो आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ये जो है ब्रिटिश काल के दौरान स्थापित होता है 1875 में। क्या स्थापित होता है? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, इसी को बोलते हैं IMD बोलते हैं, याद रखिएगा। इसको जो है 15 जनवरी को 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं इस विभाग को, इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है, इसलिए चर्चा में भी आया है। ये जो इसकी स्थापना की गई थी, गठन 1864 में होता है। और बात करते हैं कोलकाता में जब चक्रवात आए थे उसके बाद इसकी स्थापना की गई भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की, याद रखिएगा। इसके द्वारा जो है मौसम की पता लगाया जाता है, यही बताता है कि मौसम आज कैसा रहेगा। आगे बात करते हैं स्थापना दिवस समारोह जो है आयोजित किया गया, कहाँ पे आयोजित किया गया? तो ये जो है 14 जनवरी को भारत मंडपम जो नई दिल्ली में यहाँ पे आयोजित किया गया है। अब 14 जनवरी को जो है समारोह आयोजित किया गया है भारत मंडपम में। स्थान महत्वपूर्ण बन जाता है। ये कहाँ है? तो नई दिल्ली में। अगर बात करते हैं इस समारोह का लक्ष्य क्या रहा है, तो लक्ष्य की बात करें तो लक्ष्य जो है मौसम के प्रति तैयार और जलवायु के प्रति स्मार्ट। तो इसका लक्ष्य रहा, लक्ष्य भी पूछा जा सकता है, या तो लक्ष्य दे देगा, ऐसे पूछ लेगा मौसम के प्रति तैयार और जलवायु के प्रति स्मार्ट जो है किस समारोह का लक्ष्य रहा है, तो ऐसे भी पूछा जा सकता है। और इसी में जो है क्या किया गया है, तो मिशन मौसम शुभारंभ किया गया है, मिशन मौसम, तो याद रखिए मिशन मौसम। आगे बात करते हैं 150 मतलब 150 में जो है वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो 150 जो है रुपए का स्मारक सिक्का शुरू किया गया है और साथ में डाक टिकट भी शुरू किया गया है इसी समारोह में, याद रखिएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये इस तरीके से इमेज में। आगे बात करते हैं, आगे जो चर्चा में आया है, ब्राह्मणों में जो है 4 बच्चे पैदा करने वालों को जो है 1 लाख रुपए दिया जाएगा, केवल ब्राह्मणों के लिए। एक किसने जो है घोषणा की है, तो घोषणा करते हैं मध्य प्रदेश परशुराम कल्याण बोर्ड है, इसके अध्यक्ष पंडित विष्णु राजौरिया। तो इन्होंने घोषणा की, अपनी निजी घोषणा की है। ये किसी सरकार की देखिए निर्णय नहीं है, सरकार देगी नहीं, लेकिन ये जो है बोर्ड जो बना है यही बोर्ड देगा। बोर्ड के जो अध्यक्ष इन्होंने घोषणा की है, याद रखिएगा। ये निजी बयान है इनका। बात करते हैं इस बोर्ड के गठन की। तो गठन होता है अक्टूबर 2023 में गठन होता है, मध्य प्रदेश सरकार ने इसका गठन किया था। लेकिन ये घोषणा केवल जो है इस बोर्ड के जो अध्यक्ष उन्होंने की है, सरकार का बयान नहीं, नहीं सरकार ही पैसा देगी, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं चाइनीज मंजा। तो चाइनीज मंजा क्यों चर्चा में आए? काफ़ी जो है मौतें हो रही चाइनीज मंजे से। जैसे अभी आपने सुना होगा न्यूज चैनलों पे, शाहजहाँपुर जो उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है शाहजहाँपुर, उसमें एक पुलिस वाले की गर्दन कट गई मंजे से। तो ये क्या हुआ, तो ये मंजे जो चाइनीज़ मंजा है बहुत ख़तरनाक है। अगर उंगली में फंस जाता है या कहीं पे भी अंग में लग जाता है तो वो चीड़ देता है। तो आपने बहुत सारे न्यूज़ चैनलों पे देखा होगा शाहजहाँपुर की घटना। ऐसी आए दिन घटनाएँ होती हैं चाइनीज़ मंजे से। तो यहाँ पर जो है गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना में जो है इसको बड़ी कार्रवाई की गई है, याद रखिएगा। और बात करते हैं तीनों राज्यों में अगर बात करें तो 810 लोग गिरफ्तार भी किए गए चाइनीज मंजे की वजह से, याद रखिएगा। बाकी अगर बात करते हैं, इन्होंने एक रिपोर्ट में बताया है कि अक्टूबर 2024 में ऐसे शहर थे जिसमें 107 जो हैं दर्ज मामले किए गए, चाइनीज मंजे के जो है मामले दर्ज किए गए और छापामारी की गई। तो 90 लाख रुपए तक के जो है मंजे पाए गए, मतलब 90 लाख रुपए तक का मूल जो था वो मंजों का पाया गया, याद रखिएगा। इतने जब्त कर लिए गए। बाकी जो है 602 करीब जो है भंडारण जो है जब्त किए गए हैं और 612 लोग लगभग और भी गिरफ्तार किए गए हैं। तो ये आपको कुल मिला के याद रखना राज्यों में जो है जहाँ कहाँ पे छापामारी की गई है और लगभग कितने जो है अनुमानन जो है मामले कितने दर्ज किए गए, ये चीज़ें महत्वपूर्ण बन जाते हैं, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, अगली आती है ब्रिटिश नौसेना ने जो है भारतीय 10 मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया है। अब क्यों गिरफ्तार किया है, तो ये जो है टूना मछली को पकड़ रहे थे। टूना मछली को पकड़ रहे थे, कोई बात नहीं थी, लेकिन इन्होंने जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा है इसको पार कर लिया था। इसी अपराध में इनको जो है क्या किया गया, इसीलिए इनको जो है और गिरफ्तार किया गया।
ये इन्होंने अपराध किया था, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा को पार कर लिया था, इसलिए जो है ब्रिटिश नौसेना ने गिरफ्तार कर लिया है। और ऐसी बात करें 12 जनवरी को, 2 दिन पहले ही 12 जनवरी को बात करते हैं तो जो है 8 मछुआरों को जो है श्रीलंका की नौसेना ने गिरफ्तार किया था। कहाँ पे? तो रामेश्वरम में और थंगा चिमा दम में, याद रखिएगा, यहाँ पे गिरफ्तार किया था। 8 मछुआरों को श्रीलंका की नौसेना ने गिरफ्तार किया और 10 मछुआरों को जो है भारतीय मछुआरों को ब्रिटिश नौसेना ने गिरफ्तार किया है। ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है, पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं भारत स्पेन सुरक्षा समझौता। तो ये बात करते हैं सुरक्षा समझौता की बात करते हैं तो अपने विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी, ये कहाँ गए? तो स्पेन के मैड्रिड, स्पेन की ये राजधानी है, याद रखिएगा, ये राजधानी है स्पेन की। अब यहाँ पे जब भी कोई देश चर्चित हो रहता है तो उसकी राजधानी, मुद्रा और उसके प्रेसिडेंट वगैरह पूछे जाते हैं। तो मैड्रिड जो है इसकी राजधानी है स्पेन की। और यहाँ पे जो है अपने जो विदेश मंत्री एस जयशंकर जी यहाँ पे पहुँचे वार्ता करने के लिए। और स्पेनी समकक्ष, मतलब ये भी विदेश मंत्री और इनके जो विदेश मंत्री हैं स्पेन के, जोस मैनुअल अल्ब्रेस, तो ये इनके साथ विचार विमर्श किया है। ये समझौते में, मतलब सुरक्षा के लिए समझौता हुआ है, तो ये विदेश मंत्रियों की बैठक में ये बात होती है। और यहाँ पे जो है अपने विदेश मंत्री ने बताया है कि 230 जो है कंपनियां, स्पेनी कंपनियां अपने भारत में कार्यरत हैं, मतलब कार्य कर रही हैं। अगर बात करते हैं भारत स्पेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार की, तो ये जो है 10 बिलियन यूरो है, याद रखिए। यूरो क्या है? तो स्पेन की मुद्रा भी है, स्पेन की मुद्रा है, याद रखिए, मुद्रा भी पूछी जा सकती है, ये भी महत्वपूर्ण बन जाता है। ऐसे देखिए अभी हाल ही में जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था रूस में, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो पेपर हुआ है उसमें ये पूछा गया था, जो रूस की राजधानी पूछ ली थी। क्यों पूछी थी? क्यों रूस चर्चा में रहा था, उसकी राजधानी पूछ ली थी। ऐसे हो सकता है ये चर्चा में स्पेन, तो राजधानी पूछी जा सकती है या मुद्रा पूछी जा सकती है या इसकी जो है प्रेसिडेंट भी पूछे जा सकते हैं। अगर इनके प्रेसिडेंट की बात करें तो पेड्रो साnchez इनके प्रेसिडेंट हैं, याद रखिए। अब यहाँ पे आप जब स्पेन की बात आई तो स्पेन जो है इनकी सीमाएं कहाँ से लगती हैं वो भी याद रखना है आपको। और फिर इसकी राजधानी, सबसे ज़्यादा राजधानी पूछी जाएगी, मुद्रा पूछी जाएगी और इसके प्रेसिडेंट पूछे जाएंगे। ये प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं और आगे बनते भी रहेंगे। यहाँ पे आपकी इमेज लगी हुई है, यहाँ पे देख सकते हैं। आइए आगे बात करते हैं। तो आगे दिया अभ्यास मैच। तो अभ्यास मैच ये जो है महिला अंडर 19 टीम का जो है इन्होंने स्कॉटलैंड को हराकर अपना जो है मैच जीता है। अभ्यास मैच मतलब प्रैक्टिस मैच हुआ था। भारतीय चैंपियंस जो टीम है सोमवार को आईसीसी महिला अंडर 19 T20 विश्व कप का जो अभ्यास मैच हुआ था स्कॉटलैंड को 109 रन से हरा दिया है। तो याद रखिएगा, ये इस तरीके से पूछा जाएगा कि आईसीसी महिला अंडर 19 T20 विश्व कप में जो है अभ्यास मैच में किस देश को हरा दिया, जो भारतीय टीम ने। तो भारतीय टीम ने स्कॉटलैंड को हरा दिया है। ये पॉइंट महत्वपूर्ण बन जाता है, याद रखिएगा। बाकी अगर बात करते हैं 20 ओवर में 7 विकेट पर जो है 169 रन बनाए हैं और जिसमें से कमलिनी जो जी हैं इन्होंने 32 रन बनाए और शीर्ष रही हैं, याद रखिए, अपने भारत की हैं। यह महत्वपूर्ण बन जाता है, इसलिए शीर्ष पे हैं 32 रन बना के। बाकी अगर बात करें जो 4 भारतीय बल्लेबाज थे उसमें तिरसा जी 26 रन बनाए, सानिका चालके ने 17 रन बनाए और कप्तान निक्की प्रसाद ने जो है कितने रन बनाए? तो ये 25 रन बनाए हैं, याद रखिएगा। इतने रन बनाए हैं और ये सबसे शीर्ष पे जो है कमलिनी जी हैं, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं स्कॉटलैंड के लिए जो है एमी बाल्टी ने 3 ओवर में 13 रन ही बनाए हैं, याद रखिएगा। यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि अभ्यास मैच में जो भारतीय टीम ने किसको हराया है, तो स्कॉटलैंड को हराया है। ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, अगला नाम दिया गेरी हाल। गेरी हाल बहुत चर्चित नाम है और एक तैराक है। ओलंपिक में इन्होंने 10 पदक जीते हैं, 5 स्वर्ण के साथ 10 पदक इन्होंने जीते हैं। आइए इनके बारे में बात करते हैं। तो लॉस एंजिल में जो आग लगी थी, इनका घर जल गया, इनके मेडल भी जल गए। तो जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक परिषद है उसने ये कहा है कि हम फिर से प्रतिकृति देंगे इसकी। तो ये जो है इसलिए चर्चा में आया। इनका नाम याद रखिएगा, इनको प्रतिकृति दी जाएगी। जैसा मेडल इनको 10 थे, 10 प्रतिकृति दी जाएगी मेडल की फिर से इनका, क्योंकि इनका जो है इनके घर में आग लगने से, लॉस एंजिल में इनका घर था, वहाँ पे आग लग गई, इनके पदक जो थे 10 जल गए। तो याद रखिए इनका जो है वर्ष कितने वर्ष के हैं, तो 50 वर्ष के हैं। इनके 10 मेडल जो थे वो जलकर खाक हो गए हैं, इसलिए जो है प्रतिकृति देगा। तो ये जो है IOC देगा, मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल देगा, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, गेरी हाल ने 1966 में
और 2000 में सिडनी, 2004 में एथेंस ओलंपिक में अमेरिका की तरफ से प्रतिनिधित्व किया था। बाकी अगर बात करते हैं आईसीसी के जो हैं अध्यक्ष कौन है, तो आईसीसी के अध्यक्ष जेसा जी हैं, याद रखिएगा जेसा जी हैं। अगर इनके बारे में बात करें तो ये जो है तैराक है, इनका खेल याद रखिए, तैराक पूछे जा सकते हैं। गैरी, अब पूछ लिया जाएगा इस स्टेटिंग में कि गैरी हाल जो है किस खेल से संबंधित हैं, तो ये जो है किस खेल से संबंधित तैराक हैं, याद रखिए। इन्होंने जो है 1966 से 2004 के बीच जो है पदक जीते हैं और इन्होंने 5 स्वर्ण के साथ 10 पदक जीते हैं, याद रखिए 10 पदक जीते हैं। यह महत्वपूर्ण बन जाता है, इसलिए इनको जो है प्रतिकृति दी जाएगी, क्योंकि इनको इसलिए प्रतिकृति दी जाएगी क्योंकि जो ये आपदा की वजह से इनका जो है मेडल जले हैं, इसलिए जो है दिया जाएगा। आगे बात करते हैं, अगर बात करते हैं जो ओलंपिक की बात आई थी, तो ओलंपिक पेरिस ओलंपिक 33वां पेरिस ओलंपिक हुआ था। उसमें अगर बात करते हैं ये पेरिस में होता है 33वां ग्रीष्मकालीन। इसका आयोजन जो है 26 जुलाई से 11 अगस्त के बीच किया गया था, पेरिस में किया गया था। शुभांकर झा फ्रिज इसका शुभांकर था। उद्घाटन, अगर भारतीय उद्घाटन में पूछे समारोह में कौन कौन शामिल था, तो शरद कमल थे, पीवी सिंधु थी उद्घाटन के समय, याद रखिए। यहाँ पे शीर्ष पदक विजेता बात करते हैं तो अमेरिका रहा है 126 पदक में 40 स्वर्ण है, 44 जो है रजत हैं और 42 कांस्य हैं। फिर दूसरे नंबर पे जो है कौन है, चीन है 91 पदक जिसमें 40 स्वर्ण है, 27 रजत हैं और 24 जो है कांस्य हैं। अपना भारत जो है 71 नंबर पे रहा है, याद रखिए। अपना भारत जो 71 नंबर पे, जिसमें से 6 पदक भारत ने जीते, 1 रजत है और 5 कांस्य हैं। इसमें से 6 खिलाड़ियों ने, नीरज चोपड़ा ने रजत केवल जीता है पेरिस ओलंपिक में। बाकी मनु भाकर और जो है अमन शेरावत हैं, सरबजोत सिंह हैं और स्वप्निल कुशाले हैं। ये जो है हॉकी टीम ने सब ने कांस्य पदक जीता है, केवल नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता था, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं 1900 और 1924 के बीच केवल जो है तीसरा अवसर है जिसमें जो है फ्रांस में आयोजित किया गया था ओलंपिक, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं जो लॉस एंजिल में अमेरिका में जो आग लगी है, कैलिफोर्निया वगैरह सिटी जल गई है, तो अमेरिका ने एक नया तरकीब निकाला है कि इसमें जो है 1600 गैलन पानी हेलीकॉप्टर की वजह से नीचे गिराया जा रहा आग बुझाने के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं पूछा जाएगा, केवल ये पूछा जाएगा कि कौन से हेलीकॉप्टर से और कौन सा जो है विमान है। तो विमान का नाम पूछा जा सकता है, तो CL 415 विमान, CL 415 ये विमान का नाम पूछा जा सकता है। बाकी जो है आप न्यूज़पेपर में पढ़ ही लिया होगा, याद रखिएगा। और इसकी जो है क्षमता कितनी है गति की, तो क्षमता है 350 किलोमीटर प्रति घंटा है, 350 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है, याद रखिएगा। तो इसकी स्पीड भी याद रखिएगा और जो है इसका नाम क्या है विमान का जिससे जो है पानी गिराया जा रहा है, ये महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करते हैं, आगे दिया है भारत ने पहले खो खो में किसको हराया है, तो ये जो है सोमवार को नेपाल को हरा दिया 42-37 से, याद रखिएगा 42-37 से हरा दिया है। खो खो कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है, तो ये आयोजित होगा 13 से 19 जनवरी तक आयोजित होगा। और सबसे पहले जो है नेपाल को हरा दिया है भारतीय टीम ने। और इस खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 9 खिलाड़ी होते हैं, ये याद रखिए। अब बाकी अगर बात करते हैं नई दिल्ली में स्थित जो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम है वहाँ पे आयोजित किया जा रहा है, याद रखिए। इसमें 23 देश जो हैं भाग ले रहे हैं खो खो में, याद रखिएगा। ये भी पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। बाकी आगे बात करते हैं, सोमवार को इंदौर में श्री अहिल्या उत्सव समिति द्वारा आयोजित किया गया 22वें देवी अहिल्या राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। ये किसको सम्मान दिया गया, तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र महासचिव चंपत राय जी को ये प्रदान किया गया। अब पूछ लिया जाए 22वें देवी अहिल्या राष्ट्रीय पुरस्कार किसको दिया गया, तो महासचिव में चंपत राय, किसके महासचिव में, तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के, याद रखिएगा, इनको दिया गया है। और इन्हीं के साथ लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष भी इनके साथ शामिल थी, सुमित्रा महाजन, ये भी शामिल थी। यहाँ पे आपको इमेज दिख रही होगी इनकी, और ये जो है चंपत राय जी हैं, तो ये याद रखिएगा। बाकी आपने अयोध्या जो है इस बार जो है पर्यटन स्थल में सर्वोच्च रही है उत्तर प्रदेश की, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं गंगा सागर में 16 साल से पश्चाताप कर रही हैं एक बांग्लादेश की महिला हैं,
क्यों है और क्यों कर रही हैं, इनके बारे में अगर बात करते हैं तो इन्होंने ये बताया कि हमसे गलती से जो है एक डॉक्टर थी ये महिला, और हमसे गलती से एक बच्ची के गलती से जो है गलत दवा लग गई थी और इसलिए उसकी मौत हो गई, और इसलिए 16 साल से तपस्या कर रहे थे। 16 साल से इनका नाम भी नहीं पता था, हाल ही में इनका नाम भी पता चला है। आज नाम पता चला है तो इनको ये महत्वपूर्ण बन जाता है। इनका नाम बताया जा रहा है न्यूज़ की वजह से, तो न्यूज़ पेपरों में अर्चना गोलदार इनका नाम बताया गया, इनके पति का नाम लंकेश्वर गोलदार बताया गया है, तो ये नाम बताया गया। बाकी ये 16 वर्ष से, अब यहाँ से प्रश्न ऐसे बनाया जाएगा कि गंगा सागर में 16 साल से पश्चाताप करने वाली जो महिला हैं वो कहाँ की हैं, तो बांग्लादेश की हैं, या इनका नाम पूछ लिया जाएगा, तो इस तरीके से प्रश्न बनाया जा सकता है। आगे बात करते हैं, आगे बात करें परेड में जो है 4 पैर वाले रोबोट भी शामिल होंगे। तो इसमें जो है 77वें सेना दिवस मनाया जाएगा, उसमें परेड में जो राष्ट्रीय कैडेट कोर मतलब एनसीसी है, एनसीसी की जो लड़कियां हैं उनको भी शामिल किया जाएगा। 4 झांकी प्रदर्शन होगा ये परेड में। बाकी बेंगलुरु सैन्य पुलिस सेंटर और स्कूल की महिलाओं अग्निवीर जो हैं उनकी एक टुकड़ी शामिल होगी। रोबोटिक जो मल्टी भी पहली बार शामिल होंगे, इसलिए महत्वपूर्ण बन जाती है। यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा इस तरीके से 4 पैरों वाले जो रोबोट भी शामिल होंगे परेड में। और इसी के साथ जो है क्या होगा, गौरव गाथा कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। गौरव गाथा कार्यक्रम मतलब जो प्राचीन में जो गाथाएं हैं वो यहाँ पे आयोजित की जाएंगी, याद रखिएगा। यहाँ पे आपको रोबोट दिख रहे होंगे, ये महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करते हैं, आगे बात करें पीएम मोदी जो है INS सूरत समेत 3 युद्धपोतों को राष्ट्र को समर्पित करेंगे, आज समर्पित करेंगे। तो इनके बारे में अगर बात करें तो पीएम मोदी जो है बुधवार को बम्बई में नौसेना डाक यार्ड में 3 नौसैनिक जो युद्धपोत हैं उनको समर्पित करेंगे। कौन कौन से, तो INS सूरत, INS नीलगिरी और INS वागसीर को जो है समर्पित करेंगे। अगर बात करते हैं परियोजना है तो परियोजना जो 15 है का चौथा है और 17A का जो है फ्रीगेट प्रोजेक्ट का पहला है और P-75 छठवीं स्कॉर्पियन श्रेणी की है। अब ये श्रेणी बाग जो पूछी जा सकती है, ये जो है पनडुब्बी है, याद रखिएगा। जो बागसीर पनडुब्बी है इसका श्रेणी पूछा जाता है तो स्कॉर्पियन श्रेणी की है, ये महत्वपूर्ण बन जाता है। अगर बात करते हैं पीएम मोदी नवी मुंबई में जो है खार घर में इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे, याद रखिएगा आज ही, तो महत्वपूर्ण बन जाते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वागसीर पनडुब्बी है, याद रखिएगा नीलगिरी है और ये जो है सूरत है, तो ये आपको इमेज में दिख रहा होगा। तो ये 3 जो है समर्पित करेंगे बुधवार को, याद रखिएगा आज ही। आगे बात करते हैं, यहाँ पे दिया है जो सऊदी अरब है, सऊदी अरब भारतीय जो यात्री गए हज यात्री वो कितने गए हैं, तो 1,75,025 लोग गए हैं। और यहाँ पे मोदी जी से वार्ता हुई, मतलब साझेदारी हुई है कि मोदी जी ने कहा है कि जितने भी मेरे भारतीय गए हैं हज यात्रा पर उनको अच्छी सुविधाएं दी जाएं और अच्छे तरह से ख्याल रखा जाए। ये जो है सऊदी अरब से बात हुई है, समझौता हुआ है अपने मोदी जी का और जो सऊदी अरब के जो हैं उनसे के साथ समझौता हुआ है। याद रखिए कितने यात्री के पूछा जा सकता है, तो 1,75,025 यात्री के हज यात्रा पे सऊदी अरब। आगे बात करते हैं, आगे दिया जो मद्रास राज्य था उसका नाम बदलकर तमिलनाडु किया गया था। कब, तो आज के दिन किया गया था, मतलब 14 जनवरी को किया गया था। 1969 में बात करते हैं, 1969 में जो CM थे CN अन्नादुरई ये जो CM थे, इनको जो है इनके नेतृत्व में जो मद्रास राज्य था उसको आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर तमिलनाडु किया गया था आज के दिन। मतलब कब किया गया था, तो ये किया गया था 1969 में किया गया था। अगर बात करते हैं याचिका कब डाली गई थी, ये याचिका जो प्रस्ताव पेश किया गया था वो 1967 में पेश किया गया था, 1967 में। और पूर्ण रूप से अगर बात करते हैं तो 1969 में इसका जो है मद्रास राज्य से इसका तमिलनाडु कर दिया गया था, याद रखिए। बात करते हैं मद्रास राज्य कब बना था, तो 26 जनवरी 1950 को मद्रास राज्य बना था। जब भारतीय संविधान को लागू किया तो मद्रास राज्य बना था और जो पूर्ण रूप से बदल गया था तमिलनाडु में, ये 1969 में बदल गया था। ये पार्ट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। आज के दिन बदला था, मतलब 14 जनवरी को बदला था, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, याद रखिएगा। अगला नाम आता है
सुधा जोशी, इनको सुधाताई भी बोला जाता है। इनका जन्म होता है 1918 में जन्म होता है, याद रखिए। इनका विवाह जो हुआ था वो महादेव शास्त्री जोशी के साथ हुआ था, इनका विवाह हुआ था। गोवा मुक्ति आंदोलन में इन्होंने भूमिका निभाई थी, इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि आज ही चर्चा में आए हैं तो ये न्यूज़पेपर में महत्वपूर्ण बन जाता है। तो यहाँ पे 15 जनवरी की जितनी भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर थी यहाँ पे चर्चा किया है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए, और कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।